दोस्तों आज मैं एक ऐसा पौधा लेके आया हूँ जिसके उपयोग से आपका सिराशूल, किडनी की स्टोन और पित्ताशय की स्टोन भी निकाली जा सकती है। और एक इसका सबसे जो अच्छा प्रयोग है वो है जख्म, सूजन, दर्द या मोच, फोड़ा फुंसी पर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत ही अच्छे आते हैं। तो बात करते हैं इस पौधे की। आप देख लें, ये कुछ इस प्रकार दिखता है। ये पत्थर चट्टा की एक प्रजाति का ही पौधा होता है। ये करीब 3 फीट के आसपास बढ़ता है। तो इसको संस्कृत में पर्णवीज अस्थिवृक्षिका, रक्त कुसुम और हिंदी में जख्मे हयाते, इसको संस्कृत में पर्णवीज अस्थिवृक्षिका, रक्त कुसुम और हिंदी में जख्मे हयाते, बंगाली में पत्र कुची के नाम से जानते हैं। तो इसका कांड पोपला लाल या हरे रंग का होता है और इसकी पत्तियों की संख्या आप देख ले, गुच्छे में करीब 6 से 7 होती हैं और इसके प्रत्येक पत्र विपरीत क्रम में लगे होते हैं और इन पत्तों में एक बड़ी सी सुगंध आती है। और ये आपको भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाता है और ये बहुवर्षीय पौधा होता है जो साल भर आपको हरा भरा देखने को मिलता है। इसके औषधीय प्रयोग की बात करें, सिराशूल होने पर आप इनके पत्तों को पीसकर सिर पे लेप कर देते हैं तो आपके सिर का दर्द दूर हो जाता है। जिन लोगों को रक्तचाप की समस्या रहती है वो इस पौधे का करीब सत्व निकाल लें। 5 से 10 बूंदे सत्व आप पीते हैं तो उनका जो रक्तचाप है वो कम हो जाता है। दमा और अस्थमा में ये काफ़ी कारगर औषधि मानी जाती है। आप इनके पत्तियों को 50 से 60 मिलीग्राम का काढ़ा पिलाते हैं तो दमा या श्वास से ग्रस्त व्यक्तियों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती या खाते पीते नहीं हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा काम करती है। तो ऐसे में आप इनके 5 से 10 मिलीग्राम रस दिन में 2 बार भोजन के बाद, जिन लोगों को मंद अग्नि की समस्या है, उनको भूख नहीं लगती, वो लोग इन पत्तों का रस 10 से 5 मिलीग्राम दिन में 2 बार भोजन से आधे घंटा पहले पिलाते हैं तो पुरानी से पुरानी मंद अग्नि भी मिट जाती है। जिनको मूत्र कुछ की समस्या है या किडनी में स्टोन है या मूत्राशय के रोग हैं तो ऐसे में आप इसका 50 से मिलीग्राम काढ़ा दिन में 2 बार पिलाते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर पित्ताशय में पथरी है तो आप इसका 40 मिलीलीटर क्वाथ और 500 मिलीग्राम शिलाजीत और 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम आप पिलाते हैं तो पित्ताशय की पथरी भी मिट जाती है। जख्म, मोच, फोड़ा फुंसी या किसी कीट पतंगे ने काट लिया है, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है तो आप ऐसे में इन पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके कूट कर और जहाँ भी मोच, दर्द, सूजन या फुड़िया निकलती है आप वहाँ लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ की वेदना, दर्द, सूजन भी समाप्त हो जाती है। अगर फुड़िया पे आप लगाते हैं तो अगर वो बैठने लायक है तो वो बैठ जाती है या फिर उसको पकाकर फोड़ देती है। ये इसके पत्तों को आप थोड़ा सा गर्म करके मसल कर इसका रस अगर घाव या जख्म पर बांध देते हैं तो बहुत जल्दी वो जख्म भर जाता है और उस जगह पर निशान भी नहीं पड़ता है। इस औषधि के पत्तों का रस अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे नशा हो सकता है। तो ये जख्मे हयात की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।